कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित। प्रेम प्रेम के बाद मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती है, उड़ने की ताकत नहीं है। तो ये प्रेमाग्नि है, प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे। प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है, नहीं? कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा महावीर उन्हीं के बीच में भूत छोरी समय मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए, नहीं? कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया है, नहीं? भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है और उन्हीं भक्तों के अधीन, इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम से ही हाँ, प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले। वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है।